डियर स्टूडेंट्स, आज से बीपीएससी का 69th का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अच्छे से भरिए और 2 हार्ड कॉपी निकालकर प्रिजर्व करके रखिए। दूसरी बात यह कि 4-5 दिन अभी रुक जाइए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समझ लीजिए तब फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए। दूसरी बात, आपको हम 150 क्वेश्चन जो पिछले एग्जामिनेशन में आए 68वीं बीपीएससी में, जो 12 फरवरी 2023 को हुआ था, पिछला बीपीएससी का एग्जामिनेशन पीटी का 150 क्वेश्चंस का, उसका पूरा एक सीरीज हम आपको लेकर चल रहे हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस कैसे थे, पैटर्न अभी एग्जामिनेशन का क्या है, बीपीएससी क्या सोच रहा है और ये किस बुक्स में मिल रहे हैं और हमें पढ़ना कैसे चाहिए था, करंट अफेयर्स के लिए कौन से मैगजीन हम पढ़ते, ये प्रश्न हम कैसे बना पाते, ये पूरा सीरीज हम आपको 150 क्वेश्चन का लेकर चलेंगे। आपके लिए आई ओपनिंग होगा। चलिए, आज हम 5 इकोनॉमी के क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी समाप्त हो जाएगा। हम 10-10 क्वेश्चन का लेकर चल रहे हैं, लेकिन बीपीएससी की खासियत है कि वो एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगातार एक साथ देता है और तब दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बढ़ता है। तो 10 पॉलिटी का हमने इस थंबनेल में बताया है, उसका 10 इकोनॉमी का हमने परसों दिया इस थंबनेल पर। आज हम आपको 5 ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा हिस्ट्री। आगे हिस्ट्री लेकर चलेंगे, हम क्रमवार लेकर चल रहे हैं सीरीज ए के क्वेश्चन को 1 by 1, और 10-10 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर चलेंगे। लेकिन आज इकोनॉमी समाप्त हो जाएगा 5 ही क्वेश्चन के बाद, तो यहीं पर रोकेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का लेकर चलेंगे। देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन जो काफी टफ आए थे, आज भी आप देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस टफ नहीं थे। टफ नहीं थे, सुन लीजिए, टफ नहीं थे, क्योंकि हमने उस नजरिए से देखा नहीं प्रश्न को। कैसे, आइए समझते हैं। आज जो 5 क्वेश्चन है उसमें देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 10-10 2 कैटेगरी हम बता चुके हैं। आज 21वां से स्टार्ट लेंगे और 25 तक 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के हम लोग लेकर चल रहे हैं। अधिकतर प्रश्न करंट बेस्ड है। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आया है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर, यानी लेबर फोर्स सर्वे का आया 2020-22 का। देखिए, इस तरह का सर्वे जब भी आता है तो क्वेश्चन आता ही आता है। सर्वे जब भी आएगा 2-4-5 साल के लिए होता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है और यह आना ही आना है। तो लेबर वर्कफोर्स सर्वे आया, तो बिहार में महिलाओं की भागीदारी पर पूछा कि लेबर फोर्स सर्वे में, श्रम बल में भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। अब गांवों में 4% और शहरों में मात्र 6.5% बिहार में है, यानी इतने पुरुषों पर इतनी ही महिलाएं हैं, इनकी भागीदारी दर है श्रम बल में। अब आप कहेंगे कि ये कहां मिलता, ये सारे मैगजीन्स में लेबर फोर्स सर्वे आया था, डिटेल्स आया था। आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठाकर देख लें, इसे पढ़ना था। और जब बिहार के कंटेक्स्ट में आ रहा तो करना ही था कि बिहार में महिलाओं की भागीदारी क्या है श्रम बल में, तो ये क्वेश्चन उस संदर्भ में आसान था, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग कहां है, टैक्स इंडस्ट्रीज अधिकतम कहां है बिहार के कंटेक्स्ट में। लेकिन यह प्रश्न विवादास्पद हो गया, इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न को ही हटा दिया, डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में यह नहीं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से या पूरे बिहार में या पूरे देश में जो कर उद्योग है, टैक्स इंडस्ट्रीज है, ये निम्नलिखित इन्हीं तीनों में से या पूरे बिहार में या पूरे देश में कहां सर्वाधिक है, यह क्लियर नहीं था। निम्नलिखित वर्ड भी नहीं था, हालांकि इसका आंसर किशनगंज है, लेकिन निम्नलिखित रहता तब इसका आंसर किशनगंज होता, निम्नलिखित नहीं है। तो बिहार में या पूरे देश में या इन्हीं तीनों में, यह क्लियर नहीं था, इसलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहां पर देखिए फिर से सर्वे आ गया। इससे पहले हम लोगों ने वर्कफोर्स सर्वे देखा 21 नंबर में, अब देखिए 23 नंबर में आ गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS। हर 5 साल पे आता है, ये 5वां NFHS था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका डाटा आना ही था और यह आ गया, और बीपीएससी कंटेक्स्ट में पूछा कि बिहार में क्या स्थिति है। क्वेश्चन देखिए पूछा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 2021 में सर्वे आया, उसमें लिंगानुपात में बहुत सुधार हुआ, यानी सेक्स रेशियो में। तो यह सुधार कैसा हुआ? ये 5-5 साल पे सर्वे आता है NFHS, इसमें 5 सालों में लिंगानुपात में क्या सुधार हुआ है? 1062 से 1090 हो गया है सेक्स रेशियो, तो सुधार हुआ है, इसलिए अखबारों का हेडलाइन बना। नेक्स्ट आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जो दरअसल इकोनॉमिक सर्वे का है। अब देखिए, इकोनॉमी जब आप कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, विदेश व्यापार, आरबीआई के आंकड़े, ये सब करने होते हैं। ये एग्जामिनेशन हुआ था 12 फरवरी 2023 को। इसमें इकोनॉमिक सर्वे जब आया, 1 साल पीछे का आया, 2021-22 का। याद रखिए कि इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे का होता है और बजट 1 साल आगे का होता है। अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे कब का पढ़ना चाहिए? 2022-23 का। याद रखिए, अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का करना है और बजट करना है 2023-24 का। ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या था, यानी
जीडीपी, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य स्तर पर जीएसडीपी होता है, स्टेट शब्द जुड़ जाता है। यानी एक साल, एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर या बिहार के राज्य के अंदर कुल उत्पादन और कुल सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या था, यही जीडीपी या जीएसडीपी होता है। तो इसमें कितना पिछले साल के सापेक्ष कितना हुआ वृद्धि, तो बहुत कम हुआ, चूंकि कोरोना काल पिछले साल 2 साल में था, तो यहां पर 2.5% ही रहा, 2.5। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, चूंकि नेशनल संदर्भ में जीडीपी, राज्य के संदर्भ में जीएसडीपी आपको आना ही चाहिए, पहला ही लाइन होता है। जब बजट आप पढ़ते हैं जीडीपी, जब आप इकोनॉमिक सर्वे करते हैं तब जीडीपी। तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा उनके लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान था, बनाने वाला था। अब आइए 25वां क्वेश्चन, ये इकोनॉमी का अब लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में अर्थव्यवस्था के मामले में क्या सही है, निम्नलिखित में से 3 दिया हुआ है, क्या सही है। पहला बोल रहा है कि भारत में सबसे कम विकास दर में से एक रहा जो 2.5% है। अभी ऊपर में हम लोगों ने बढ़ाया 2.5%, लेकिन ये तब जब आप जानते तब 2.5% मारते, यहां पर भी देखिए 2.5% दिया हुआ है, तो ये सही है। दूसरा, ये बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी जो उत्पादन हम करते हैं अपने भोजन खाने पीने के लिए, इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। हमारे यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, अधिकतर कृषि में उत्पादन होता है, या हमारे जीएसडीपी में भी कृषि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर उत्पादन होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये भी सही है। तो यहां पर ए बी सी तीनों ही सही है, इसलिए मोर देन, एक से अधिक, ये भी आंसर हो गया। आप बताइए इतने डिस्कशन के बाद क्या इकोनॉमी का क्वेश्चन इतना टफ था, और अगर टफ भी था तो भी आप कैसे जानते। तो इस तरह से पूरा सर्वे आएगा, हम 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चंस को आपको बताते चलेंगे। आपको पता चलेगा कि पैटर्न अभी क्या है, सिलेबस रहने दीजिए, पैटर्न से आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस था, क्या पढ़ना था, और ये पढ़ना था तो किस बुक से कैसे पढ़ना था, किताबों में हमें कैसे पढ़ना था, और क्या इंपॉर्टेंट होता ही है, उससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो आगे ध्यान रखिए, अपनी स्टडीज जब भी कीजिए तो पैटर्न को जरूर फॉलो कीजिए, और जब भी इस तरह का इकोनॉमी में कोई सर्वे हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, या बजट हो, या विदेशी व्यापार से संबंधित मामले हो, तो इस पर क्वेश्चन आने ही आने हैं। आगे भी आपको इस तरह का रिव्यू दिखता रहेगा, आपका बिल्कुल आई ओपनिंग होगा, पता चल जाएगा कि आपको कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे इन प्रश्नों को आपको कवर अप करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। फॉर्म अच्छे से भरिए और इत्मीनान होकर अच्छे से फॉर्म भर के तैयारियों में जुटे रहिए। अभी भी अच्छा टाइम है, और इतना टाइम है कि इस एग्जामिनेशन को आराम से निकाला जा सकता है। टेक केयर।